वो रिक्वायर्ड हीट से कम है। ऑल आइस विल नॉट मेल्ट, अवेलेबल हीट यहाँ पे जो हो गया ये कम है रिक्वायर्ड हीट से, रिक्वायर्ड हीट, सो आइस विल नॉट मेल्ट। इन कुछ पार्ट मेल्ट होगा उसका। अब कितना पार्ट मेल्ट करेगा भाई, तो देखिए 400 कैलोरी चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे 200 कैलोरी ही हीट मिल रहा है, इसका मतलब jस्ट हाफ हुआ, तो हाफ ऑफ द आइस विल मेल्ट। तो अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट कितने के बराबर लिखेगा हम लोग, तो मेल्ट, इसको लिखेंगे मास ऑफ आइस मेल्टेड इक्वल्स, कितना मेल्ट होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि 200 कैलोरी हीट चाहिए, 200 कैलोरी हीट मिलेगा हमको, अवेलेबल हो सकता है, और 80 कैलोरी पर ग्राम लगता है, तो ये जो कैंसिल होकर आएगा ये आ जाएगा 2.5 ग्राम, इतना आइस मेल्ट कर जाएगा। और रिमेनिंग आइस कितना हो जाएगा, तो 5 ग्राम था, इसमें से 2.5 मेल्ट कर गया, तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम। देखिए आप बहुत सिंपल इसको समझ सकते हैं कि चूंकि पूरा अवेलेबल हीट मतलब वाटर जो इतना हीट लूज कर सकता था उतने में केवल उसका आधा मेल्ट होगा। कैसे कैलकुलेशन किया गया, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए, तो 200 कैलोरी में कितना ग्राम आइस मेल्ट होगा, तो 200/80 दैट इज 2.5। अब देखिए मिक्सचर क्या हो गया, तो मिक्सचर में क्या हुआ कि आइस अभी बच गया कितना, 2.5 ग्राम, तो वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर जो है पहले से कितना था 5 ग्राम था और मेल्ट कितना किया 2.5, तो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 + 5 = 7.5। अब पूरा आइस तो मेल्ट किया नहीं, अब पूरा आइस यदि मेल्ट नहीं किया इसका मतलब कि टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मिक्सचर टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो अवेलेबल हीट यदि कम है, पूरा आइस को मेल्ट नहीं कर पा रहा है, तो देखिए 0 पे ही टेम्परेचर रह गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब लोअर वाला टेम्परेचर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आपको ये फैक्टर पहले कंसिडर कर लेना है। यदि आप नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि पूरा आइस मेल्ट कर गया, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो एक बहुत एब्सर्ड रिजल्ट आएगा, गलत जैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई मान लेता है कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर गया और थीटा टेम्परेचर पे चला गया, तो क्या होगा, 5 ग्राम आइस मेल्ट किया तो हीट कितना लग गया 5 × 80, 5 ग्राम फिर थीटा पे गया वाटर बन गया, तो 5 × थीटा -0। देखिए ये हो गया हीट गेन्ड बाय आइस, हीट जो आइस गेन करता है। और यदि हीट लॉस्ट आप निकालेंगे कि वाटर कितना हीट लॉस किया, तो H वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो चूंकि ये 5 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट 1 है और 20 से ये थीटा पे आ जाएगा। अब इन दोनों को देखिए इक्वेट करके क्या होने वाला है। यदि आप इक्वेट करेंगे तो कुछ गलत सा एक रिजल्ट आना चाहिए। क्या रिजल्ट आएगा देखिए, तो ये हो गया 400, ये हो गया 5 × थीटा इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 - 5 थीटा। तो ये आप इसको ऐड कर दें, इसको इधर, तो ये आ जाएगा इधर 10 थीटा, इसको ऐड करेंगे तो, और ये इधर जाके हो जाएगा -300। तो ये देखिए थीटा का वैल्यू बता रहा है -30 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिल्कुल गलत है, एब्सर्ड रिजल्ट हो गया। यदि 0 पर आइस है और 40 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और दोनों को यदि मिक्स कर देंगे तो उसका टेम्परेचर और कम तो नहीं हो जाएगा, -30 तो नहीं होगा, 0 और 40 के बीच में ही हो सकता है। लेकिन हमने चेक करके इसको देखा, पता लगा कि पूरा आइस मेल्ट करेगा ही नहीं, और जब पूरा आइस मेल्ट नहीं करेगा तो इसका टेम्परेचर कितना बना जाएगा फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपका अवेलेबल हीट में आइस और वाटर का हम लोग प्रॉब्लम देखे हैं। अब आप बहुत और भी प्रॉब्लम देख सकते हैं जिसमें कि स्टीम को भी मिक्स किया गया, वाटर आइस स्टीम या वाटर और स्टीम मिक्स किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज कीजिए वो प्रॉब्लम है
2 ग्राम स्टीम लेते हैं, सपोज कीजिए 2 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें मिक्स किया जाता है, सपोज कीजिए 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या टेम्परेचर होगा ये हमको बताना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टीम जो है हीट लूज करेगा, और ये जो आइस है ये क्या करेगा, तो पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, हीट गेन करेगा और फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 ग्राम जो है आइस, इसको 100 तक यदि पहुंचना हो तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, तो कैलकुलेशन करते हैं रिक्वायर्ड हीट फॉर आइस। तो रिक्वायर्ड हीट फॉर आइस टू मेल्ट एंड टू रीच 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करता हो मान लीजिए, तो इसके लिए देखिए कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो 2 गुना 80 पहले हो गया, Q इक्वल्स टू ml, H इक्वल्स टू m इंटू L, प्लस 2 ग्राम है स्पेसिफिक हीट 1 और 0 से 100 जा रहा है तो 100 माइनस 0, ये mc डेल्टा हीट का फॉर्मूला है। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 160 और प्लस 200 इक्वल्स टू 360, मतलब 360 कैलोरी यदि हम लोग सप्लाई कर देते हैं हीट, तो ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा, प्लस वो 0 से 100 तक भी पहुंच जाएगा। अब आप देखिए कि 2 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसमें तो स्पेसिफिक हीट नहीं है, लेटेंट हीट पहले कैलकुलेट करेंगे कि लेटेंट हीट केवल देखें कितना वो रिलीज कर सकता है, तो 540 होता है, तो 2 इंटू 540 इक्वल्स टू 1080 कैलोरी। ये है हीट लॉस बाय कंडेंसेशन। केवल स्टीम पानी में बदल जाए, अभी टेम्परेचर नीचे नहीं हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। मतलब ये हुआ कि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो जा रहा है, इसमें वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, इतना ही में वो जो हीट लूज करेगा वो 1080 कैलोरी है। तो 1080 कैलोरी तो हीट चाहिए भी नहीं इसको 100 तक पहुंचाने के लिए, ये केवल और केवल 360 कैलोरी हीट चाहिए 100 तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे पास में कितना कैलोरी हीट है अवेलेबल? हीट केवल कंडेंसेशन देखा जाएगा, स्टीम यदि पानी में बदल जाता है तो ये 1080 कैलोरी हीट होगा, और ये कैलोरी हीट इस काम में यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप कंप्लीट यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप बोलेंगे कि चलिए पूरा आइस मेल्ट करके 100 तक आ जाएगा, फिर भी कितना हीट बच जाएगा, या कितना 360 कैलोरी हीट कितना स्टीम के कंडेंसेशन से आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये आने वाला है, देखिए 360 कैलोरी हीट चाहिए, तो x ग्राम स्टीम जो है उसको कंसिडर कीजिए, और x ग्राम स्टीम जो है यदि वो कंडेंस हो जाता है तो उससे मिलेगा x इंटू 540 कैलोरी। ठीक है, ये कैलोरी पर ग्राम है, तो ये बराबर आएगा 540 इंटू एक्स, और ये कितने के बराबर होना चाहिए? तो 360। 360 क्या है? तो जो हीट आइस को मेल्ट करने और उसको वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए। तो आप x का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आ जाएगा 360 बाई 540, कैंसिल हो जाएगा 2/3 ग्राम, 2/3 ग्राम। ठीक है, क्या पता चला? 2 ग्राम स्टीम था, यदि इसका केवल 1/3 भाग 2/3 ग्राम जो है यदि कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है स्टीम से वाटर में, तो इतने ही से हम लोग को 360 कैलोरी मिल जाएगा। ठीक है, और वाटर जो होगा, आइस जो होगा वो मेल्ट भी कर जाएगा और प्लस 100 तक पहुंच भी जाएगा। तो देखिए फाइनल टेम्परेचर जो होगा, चूंकि पूरा स्टीम जो है कंडेंस हुआ ही नहीं, इसलिए टेम्परेचर फाइनल कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, और देखिए स्टीम कितना हो जाएगा? तो 2 से 2 माइनस 3, 2/3 को माइनस कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 4/3 ग्राम स्टीम रहेगा। कितने पे? तो एट 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर कितना हो जाएगा? तो 2 ग्राम तो मेल्ट किया है और इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8/3 ग्राम। ये रहेगा आपका वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि दोनों का टेम्परेचर 100 है, इसलिए दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा।
तो आप बता सकते हैं कि ये मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है, मिक्सचर कॉम्पोजिशन, और ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी देखिए अवेलेबल हीट काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ऊपर के टेम्परेचर पे हुआ, और अवेलेबल हीट यदि कम होता है, अवेलेबल हीट का मतलब जो हीट लूज करने वाला बॉडी है वो कितना हीट दे सकता है, लोअर तक भी बिल्कुल आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दो जो बॉडी है, स्पेशली ये जब भी कैलकुलेशन आएगा लैटेंट हीट का ही आएगा, उसमें स्टीम होगा, उसमें आइस होगा या वाटर होगा यूजुअली। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। हाँ, कॉपर कंटेनर भी हो सकता है, उसको भी आप अकाउंट में ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इतना ही रखना है कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला है कि हाँ इतना से इतना के बीच का टेम्परेचर आएगा, तो देखिए बहुत एब्सर्ड रिजल्ट दे देगा। आपको ऐसे कैलकुलेशन इसमें नहीं करना है। आपको जो कैलकुलेशन करना है उसमें आपको पहले रिक्वायर्ड हीट का एक कॉन्सेप्ट है, और दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग बोलेंगे अवेलेबल हीट, वो कितना चाहिए। यदि दोनों का कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसके बाद में आप कैलकुलेशन कीजिए। याद रखना है इस प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी बताना होगा आपको, और इसमें आपको ये भी बताना होगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर क्या है फाइनली, मतलब कितना उसमें आइस है, कितना वाटर है, या कितना स्टीम है, कितना वाटर है, इस तरह का आपको कैलकुलेशन मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलोरीमेट्री फिनिश कर दिया। कैलोरीमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, और इस तरह से सारा चीज़ में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, कितना देर का है?